जिस मूल ज्ञान से इस जीव के बंधन कटेंगे, जन्म मरण से मुक्ति होगी, वो मूल ज्ञान अभी तक कहीं भी प्रकट नहीं हुआ। उसी मूल ज्ञान को प्रकट करने के लिए कबीर साहब ने यह समय निश्चित किया हुआ था कि ये मूल ज्ञान कब प्रकट होगा। उसके लिए बोला कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो परही तो पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान कब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक 12वें पंथ का नाश नहीं होगा ये मूल ज्ञान प्रकट नहीं होना था। 12वें पंथ कौन सा है? गरीबदास जी महाराज को, जिसमें बरवाला के जो संत थे वो आखिरी प्रचारक थे 12वें पंथ के। जैसे ही उनको जेल हुई ये मूल ज्ञान प्रकट हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप हमारे सत्संग लगातार सुनेंगे, तब आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। मूल उद्देश्य क्या है सत्संग करने का? मूल उद्देश्य है कि हमें अपने जीवन में गुरु जरूर धारण करना चाहिए। कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा, जिसके लिए हमें जन्म मिला है, इंसानी चोला, वो कभी शुरू नहीं हो सकता बिना गुरु के। ये जीवन तो जी सकते हैं हम, आए इस दुनिया में, खाया पिया, शादी बच्चे, ब्याह किया, भोग विलास किया और चले गए दुनिया छोड़ के। ये सब तो जानवर भी करते आए हैं और कर भी रहे। इसी प्रकार इंसान भी आया और यही सब करके चला गया, लेकिन उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हो पाया। आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? जब वो अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को जान जाता है, अपने जीवन के मूल्य को पहचान जाता है कि मेरा जन्म कितना अनमोल है। हमें अभी तक यही नहीं पता है कि हमारा इंसानी चोला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अनमोल है। इसकी एक सांस की कीमत इस 3 लोक का मोल नहीं है। ये सारी दुनिया, धरती, आकाश, पाताल बेच दोगे तब भी एक सांस की कीमत नहीं जुटा सकते, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे और बहुर न लागे डाल। एक बार जो पत्ता गिर गया पेड़ पे से वो दोबारा नहीं लगेगा वहां पे। वो तो फिर पता नहीं कब जाके फिर ऋतु आएगी, तब जाके उसका दोबारा से वहां आगमन होगा। इसी प्रकार एक बार अगर आपने ये चोला छोड़ दिया, इंसानी चोला, तो दोबारा इंसानी चोला प्राप्त करने के लिए आपको 1,84 की यात्रा करनी पड़ेगी। 84 लाख जोनियों को भोगना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब बनना पड़ेगा। उसके बाद जाकर कहीं एक बार इंसान चोला मिलेगा। और अगर फिर वही गलती कर दी तो फिर वही सिस्टम चलेगा। तो करना क्या है? अपने आत्म ज्ञान को जानना है। शरीर को तो सब पहचान रहे हैं, ये मेरा पिता, ये मेरी माँ, ये मेरे बच्चे, ये मेरा भाई। अपने आप को भी शरीर मान के शीशे में देखते हैं, ये मैं हूं। कोई कहता अपनी फोटो दो तो उठा के अपनी फोटो दे देते हैं, ये मेरी फोटो है। ये तुम्हारी फोटो नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की फोटो है। तुम्हारी फोटो क्या है? तुम कौन हो? अपने शरीर को तो सब जान रहे हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है। ये हमारा शरीर है, ये हम नहीं है। हमने यही पहचानना है कि मैं कौन हूं जो इस शरीर को चला रहा है। और जब अंत समय आएगा तो इस शरीर को छोड़ के अलग हो जाएगा। शरीर पड़ा रहेगा, लाश पड़ी रहेगी। जैसे आप आज सोते हो तो पैर में आके रात में सोते हो, इसी प्रकार लाश पड़ी रहेगी, सोई रहेगी, लेकिन उसमें आप नहीं होगी। अब कोई किसी का पिताजी खत्म हो गए तो कोई आया रोते हुए तो क्या बोला कि पिताजी चले गए। अरे पिताजी तो लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेटे हैं पिताजी। इसी को तो पिताजी समझे थे आज तक। इन्हीं 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, इसी को 2 हाथ, 2 पैर को ही तो पिताजी
समझ के बैठे हुए थे। देखते ही कहते थे वो मेरे पिताजी आ गए। क्या देखा तुमने? यही आंख, नाक, चेहरा, यही देख के तो बोला कि पिताजी आ गए। वही तो आज यहां पड़ा हुआ है। वही पिताजी जिसको दूर से देख के पहचान जाते थे, वही तो पिताजी आज पड़े हुए हैं। तो फिर पिताजी कैसे चले गए इसमें से? यानी पिताजी तो कुछ और था, जिसको हम पिताजी कह रहे थे वो कोई और था। ये नहीं था जो आज पड़ा हुआ। इसको मिट्टी कहते हैं। ये पिताजी की लाश है, पिताजी नहीं है। पिताजी तो चोला छोड़ के चले गए। अब हमने ये जानना है कि पिताजी कौन है। अगर पिताजी शरीर नहीं है तो हम भी शरीर नहीं है। हम भी इस चोले में कुछ समय के लिए बैठे हैं। कोई सोच रहा है मैं एक आदमी हूं, कोई सोच रहा है मैं एक लड़की हूं, मैं एक औरत हूं। आप ना आदमी हो, ना लड़की हो, ना औरत हो। कुछ समय के लिए आपको ये चोला दिया गया है, कुछ समय के लिए आपको ये शरीर पकड़ा दिया गया है, और थोड़े समय के बाद इस शरीर को छोड़ के आप किसी और शरीर में चले जाओगे। मान के चलो बकरी में चले गए, तो अब आप लड़की नहीं रहे, ना लड़का रहे, अब आप बकरी हो जाओगे। क्या आप बकरी हो जाओगे? आप कुछ भी नहीं हो सकते। जब तक बकरी के शरीर में हो तब तक मानोगे कि मैं एक बकरी हूं, मैं घास खाऊंगा, मैं घास खाऊंगी। उसके बाद कुत्ते बिल्ली में चले गए तो फिर मान लोगे कि मैं एक कुत्ता हूं। कैसे मान लोगे? जैसे आज मान के बैठे हो कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं। जबकि आप आदमी और औरत नहीं हो, आप आदमी के शरीर में रह रहे हो, आप औरत के शरीर में रह रहे हो। आप कौन हो? आप एक आत्मदेव हो। तुम आत्मदेव हो, तुम शरीर में रह रहे हो, और कुछ दिनों के बाद इस शरीर से बाहर निकाल दिए जाओगे, ना चाहते हुए भी। गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना तो पड़ेगा। अब जाने के रास्ते क्या है? जैसे मैं इस दरवाजे से आया मेन गेट से, ये मेन गेट में बंद कर दे और बाकी दरवाजे जो खुले हुए हैं यहां से मुझे निकलना पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा। तो आए कहां से इस शरीर में और जाएंगे कहां से, इस पे विचार करना है। जब हम इस शरीर में आते हैं तो हमारा जो मेन दरवाजा होता है जहां से हम प्रवेश करते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। अब निकलने के दरवाजे कौन से होते हैं? ये कान का क्षेत्र, आंखें, नाक, मुंह, लैट्रिन बाथरूम का क्षेत्र, इसी में से सारी दुनिया निकल रही है। किसी की लैट्रिन निकल जाती है मरते हुए, किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती है, किसी की जीभ बाहर आ जाती है, किसी का कान में से खून आ जाता है। तो ये 9 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 दरवाजों में से आपको निकलना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आत्मज्ञानी गुरु आपको मिल जाता है तो आपका ये आने जाने का चक्कर ही खत्म कर देता है। फिर क्या अवस्था बनती है भक्ति करने के बाद कि ना कहीं जाना, ना कहीं आना, और आपे में आप समाना। यानी तुम अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओगे। जो गीता में बोला गया कि हे अर्जुन, बहुत से जप तप मंत्र तीर्थ पूजा व्रत बहुत कुछ है करने के लिए, धार्मिक गतिविधियां, और लोग करते भी हैं, परंतु जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, जो अपनी आत्मा में पूर्णतः रम जाता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है अर्जुन, उसके लिए करने लायक कोई कर्तव्य नहीं है। उसको किसी पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 श्लोक 17। अब 18वां श्लोक क्या कहता है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपने आत्मज्ञान में रम जाते हैं, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, अब वो किसी और जीव पर आस नहीं लगाते कि कोई आएगा, मुझे पार करेगा, मेरी मुक्ति करवाएगा। नहीं, अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को तैरना सिखा दिया, 3 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, 6 महीने लग गए,
और जब वो पूरा तैरना सीख गया, तैराक हो गया, अब वो किसी भी नदी में, तालाब में छलांग मार दे, उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अब जो सीखना था वो सीख लिया। अब गुरु ज्ञान रूप में उस शिष्य के अंग संग है। जैसे ही वो पानी में गिरता है, उसके हाथ पैर अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने आप कार्य सिद्ध होने लग जाता है, क्योंकि गुरु ने अपना ज्ञान उस शिष्य को सौंप दिया है। ना कि वो गुरु देह रूप में अपने शिष्य के साथ रहेगा। बचाना तो गुरु ने ही है, बचाता तो गुरु ही है, लेकिन कौन सा गुरु? शब्द गुरु, ज्ञान गुरु, ये आपको बचाता है। ना कि गुरु धारण करने के बाद हमें आस लगा लेनी है कि हमारे गुरुजी आएंगे, बचाएंगे। गुरुजी नहीं आएंगे, गुरुजी तो कहीं और सत्संग कर रहे हैं। मौत आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, अब क्या करोगे? किसको चीखोगे, चिल्लाओगे? कौन सा गुरु आएगा बचाने? कोई नहीं आने वाला। बचोगे कैसे? गुरु ज्ञान से। अगर पूर्ण ज्ञान होगा गुरु जी के पास, तो आपको पूर्ण ज्ञान दे दिया जाएगा, और पूर्ण ज्ञान दे दिया तो आप पूर्ण शिष्य हो जाओगे, और आप स्वयं से ही स्वयं को बचाओगे। जैसे आप पानी में गिरे तो खुद से ही, यानी अपने ही हाथ पैरों के द्वारा अपने ही शरीर को बचा रहे हो, खुद ही खुद को